अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, जिस कदर शिद्दतें हैं, हिद्दतें हैं, अंदाज़ तख़ातुब, तर्ज़ तख़ातुब और उसके साथ साथ जिस तरह गैर निसाबी सरगर्मियों का फुक़दान है, बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ हम नहीं दे रहे जिसको देख के, जिसको सुन के, जिसको जान के वो अदब आदाब की तरफ लौट जाए। हमने ये देखा कुछ अरसा तो ख़ास तौर पे कि जितने टॉक शोज़ और जितनी तकरीरें और जितने जलसे उसमें ओए तोए और गिरा दो, लिटा दो, बैंकॉक के शोले चला दो, जला दो, ये सब कुछ के साथ साथ हमने ये देखा माजी में भी और अब तक देख रहे हैं कि जिस तरह हमें फ़नून लतीफ़ा की जानिब माइल होना चाहिए, जिस तरह स्क्रीन के ज़रिए पूरी दुनिया में अब जो अपने अपने पैगामात हैं, अपना सॉफ्ट इमेज है, अपने मुल्क की तरक्की है, मुआशरे की बेहतरी है, उसको स्क्रीन के ज़रिए वो फ़िल्म हो, वो टीवी हो या फिर रेडियो हो, उसके ज़रिए उसको नुमाया करके दिखाया जाता है, अपने चेहरे को मज़ीद रोशन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अफसोस कि हमने ये देखा कि फ़िल्म भी गायब हो गई, जितने सिनेमा हॉल्स थे उनकी जगह प्लाज़ाज़ बन गए। जिस तरह हम ज़राअत के अंदर कर रहे हैं कि खेत ख़त्म करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाए जा रहे हैं, फिर इसी तरह पाकिस्तान जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाज रखा है, मौसम हो, पहाड़ हो, दरिया हो, समंदर हो, रेगिस्तान हो और उसके साथ साथ आर्ट हो और वो किसी भी शक्ल में हो, वो कैलीग्राफी की शक्ल में हो, वो गुफ्तगू की शक्ल में हो, उसमें हमने देखा कि बहुत फुक़दान रहा। हमने अभी हाल ही में चंद दिन पहले जब ये देखा, एक तसल्ली और तशफ़ी हुई कि PTV फ़िल्म के नाम से भी एक चीज़ सामने आई, लोगों का इफ्तिताह हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने इफ्तिताह किया, तो उनके साथ हमने देखा सीनियर आर्टिस्ट और आर्ट लवर जनाब जमाल शाह भी उनके साथ मौजूद थे। दीगर चेहरे भी हमें नज़र आए मुस्कुराते हुए और तबस्सुम के साथ। तलखियों के अंदर किस तरह हम सॉफ्ट इमेज बनाएंगे और हमें क्या क्या करना चाहिए और बजट में जिस तरह अरबों रुपए और करोड़ों रुपए मख्तस किए गए हैं मुख्तलिफ हवालों से, उससे कितनी ज़्यादा हमें उम्मीद रखनी चाहिए और उस पर किस किस का कितना कितना किरदार है, लिखने वाले क्या लिख रहे हैं, बयान करने वाले क्या बयान कर रहे हैं और उसकी असल तस्वीर क्या बनेगी अगर हम चीज़ें जोड़ना शुरू करें। इसी पे आज बात करेंगे कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी का शिकार रहा, हमने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, उसके बाद अल्लाह ने हमें अमन दिया और अमन के क़याम में जहाँ हमारे जवानों ने, फ़ौजी जवानों ने कुर्बानियाँ दी, वहाँ आवाम भी, कोई इमाम बारगाह, कोई मस्जिद, कोई गिरजा, कोई चर्च वो महफूज नहीं रहे थे। तो अब हम इस सिन्फ के ज़रिए किस तरह मुल्क की तरक्की का पहिया भी घुमाएंगे और अपना सॉफ्ट इमेज भी दुनिया के सामने लेके आएंगे, इसी पे आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लाइन पे और बल्कि TVU हमने भेजा हुआ है जनाब जमाल शाह। बहुत शुक्रिया शाह जी आपके वक्त का। क्या हाल है आपके? शुक्र शुक्र अल्लाह का फजल। आप कैसे? जी अल्लाह का शुक्र। जमाल शाह साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि ये जितनी भी मैंने गुफ्तगू की अपने इंट्रो में, अब हम पिछली बातें अगर ना भी करें तो आगे बढ़ना है आप जैसी शख्सियात को लेके और आपने बाकी जो न्यू टैलेंट है उसको भी लेके क्या क्या करना चाहिए, सिरा कहाँ से पकड़ना चाहिए? वैसे आपने दरिया बल्कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया अपनी तमीद के ज़रिए। मेरा ख़्याल है कि बहुत वक्त गुज़र चुका है, बड़ा वक्त ज़ाया भी हुआ है, लेकिन जब तक सांस है और जब तक लोग इस धरती पर रह रहे हैं, इजहार के ज़राए जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, ना ज़रूरत ख़त्म होगी, क्योंकि इंसान इजहार के बग़ैर रह नहीं सकता। और इजहार के बहुत सारे ज़रायों में से मेरा ख़्याल है कि सिनेमा जो है वो एक बहुत भरपूर ज़रिया है कि जिसमें बहुत सारे फ़नून जो हैं वो यकजा होके किसी कहानी को, किसी तस्वर को, किसी ख़याल को, जो सेटेलाइट का पर्दा होता है जी, सिनेमा स्क्रीन, उस पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो आश्कार करता है, रोशन करता है, जिसमें तारीख़
सिनेमा घर में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और बैक वक्त अपने अपने जहनों के ज़रिए, अपनी निगाह के ज़रिए वो चीज़ देख रहे होते हैं। और सिनेमा मेरे नज़दीक एक ऐसा मुस्तनद ज़रिया इजहार है कि जो बैक वक्त आपको एंटरटेन भी कर सकता है, आगाह भी कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है और मोटिवेट कर सकता है, किसी बड़े काम के लिए आमादा कर सकता है। इसलिए सिनेमा की ज़रूरत जो है वो कभी भी कम नहीं होगी। और हमारे मुल्क में किसी ज़माने में सिनेमा बड़े आबाद हुआ करते थे, फिर वो सिनेमा घर जो है वो आस्ते आस्ते डिमोलिश होने लगे। एक ख़ास दौर के जो सेल्फ इम्पोज डिसीजन मेकर्स थे उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, और नतीजा ये हुआ कि एक ऐसी तफरीह जो लोगों को एक दूसरे के करीब ला रही थी, उसके न होने की वजह से दूरियां पैदा हुई, शिद्दत पैदा हुई। ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट अब ज़रा एहसास करके जो इन्होंने कर लिया बहुत संजीदगी से इस सनत को या इस इंडस्ट्री को ज़रा सहारा दे, तो मेरा ख्याल है कि कौमी तशख़्ख़ुस भी महफूज हो जाएगा, उजागर होगा और हमारी जदोजहद जो है बेहतरी के लिए वो भी सामने आएगी और हमारे लोग एंटरटेन भी होंगे बामकसद तफरी से। सही। जमाल शाह साहब, माजी में हमने ये देखा कि जट दा खड़ाक और गुज्जर दा वैर और उससे लेके एक मज़लूम ही उठता था, लेकिन असलहा है और इंतकाम है। फिर उसके बाद हमने स्टेज पे ये देखा, वही सिनेमा हॉल स्टेज की शक्ल इख्तियार कर गए, वहाँ पे फहश जुमले, ऐसे ऐसे रक्स किए गए। इन सारी चीज़ों के लिए क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि सिर्फ यही कुछ तो नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। हम आज देखते हैं टीवी चैनल्स पे जो ड्रामाज भी हैं, देयर इज़ नो डाउट बड़ा काम हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से तो बहुत से घर टूट भी रहे हैं, बहुत से फैशन में फंसने के चक्करों में बहुत सी बच्चियां और बच्चे जो हैं वो भी अपने आइडियल किसी और तरफ लेके चले गए हैं। इसका कैसे तदारुक होगा और कैसे लिखारियों को, लिखने वालों को, बोलने वालों को, आप जैसी शख्सियात को क्या करना चाहिए? आपका सवाल बहुत ही रेलेवेंट सवाल है और यही वजूहात हैं जिसकी वजह से, एक तो गवर्नमेंट की सरपरस्ती के ना होने की वजह से सिनेमा इंडस्ट्री ख़त्म हुई। दूसरी वजह ये है जो आपने बयान की कि हमारे जो सिनेमा इंडस्ट्री में कुछ लोग थे जिन्होंने ये महसूस किया कि अगर आप बॉम्बे सेंट्रिक सिनेमा नहीं बनाएंगे या फहश सिनेमा नहीं बनाएंगे या जंग व जदल से भरपूर सिनेमा नहीं बनाएंगे तो आप अपने लगाए हुए पैसे हासिल नहीं कर सकते। मेरे नज़दीक ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई, इसलिए कि रेलेवेंस जो है, ऑथेंटिसिटी, वो किसी भी सिन्फ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अगर हमारे सिनेमा में बामकसद कहानियाँ होती, रेलेवेंट कहानियाँ होती, ऑथेंटिक कहानियाँ होती जो हमारे गिरदोपेश में रोज़ जन्म लेती है, और पाकिस्तान तो वो मुल्क है कि जहाँ अगर आप सिर्फ पिछले 40 सालों पे नज़र डालें तो मेरा ख्याल है लाखों कहानियाँ हैं जो आप बयान करते करते मेरा ख्याल 100 साल भी गुजार सकते हैं। सिर्फ ये है कि बयान करने की विल हो और फिर असलूब हो कि आप किस तरह वो बयान करते हैं। जिस सिनेमा या जिस थिएटर का आपने जिक्र किया वो कॉम्प्रोमाइज थिएटर था, ओवरटली कमर्शियल। जब आप कमर्शलाइज कर लें वल्गर अंदाज से किसी सिन्फ को, तो फिर वो सिन्फ जो है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो खो देती है। जब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो फिर उसमें मकसद तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मकसद सिर्फ ये रहता है कि आप एक ख़ास किस्म के ऑडियंस के औसान को टिटिलेट करते जाएं ताकि वो झूमें और उनकी लज्जत आप का जो ज़रिया है वो बने। और इस किस्म के थिएटर ने या सिनेमा ने न सिर्फ ये कि सिनेमा इंडस्ट्री को ख़त्म किया बल्कि हमारे जो अखलाक हैं उनको भी बहुत बुरी तरह से ज़द पहुँचाई है। मेरे नज़दीक इस किस्म का सिनेमा या इस किस्म का थिएटर या इस किस्म का आर्ट, एक तो आर्ट नहीं अगर है तो फिर वो जिसको हराम कहते हैं मेरा ख्याल वो हराम है। ज़रूरत इस बात की है कि आप संजीदा कहानियाँ सुनाना शुरू कर दें और इन कहानियों को भी रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए। 1975 तक हमारे पास कोई 1500 सिनेमा घर थे। सही। उसके बाद वो गिरा दिए गए और इस वक्त सिर्फ 130 सिनेमा घर हैं या 40 होंगे।
आप अंदाज़ा लगाएं कि तब से लेके अब तक आबादी में कोई 10 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ है। इस वक्त 23 करोड़ तो हम होंगे। 23 करोड़ नफूस के लिए अगर आपसे 130 सिनेमाघर 140 सिनेमाघर रखें, प्रोवाइड करें, और वो भी महंगे, ऐसे सिनेमाघर जो एलिटिस्ट हैं, जिसमें आम आदमी पाकिस्तान का जो है जिसकी तनख्वाह बहुत कम है, वो अकेले या अपने बच्चों के साथ जाके कोई फिल्म नहीं देख सकता, तफरी हासिल नहीं कर सकता, तो फिर ये कैसे सिलसिला चलेगा। नतीजा ये है कि फिल्म सनत जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो गई है। कभी कभार कोई फिल्म बनती है, ये जो मौजूदा फ़ैसला गवर्नमेंट ने लिया है, ये चूँकि मुझे याद है 2018 में ये फ़ैसला हुआ था जब कल्चरल पॉलिसी भी एक्सेप्ट हुई थी। मेरा उसमें कुछ रोल था। कल्चर पॉलिसी के साथ ही फिल्म पॉलिसी थी, और ये बड़ी इनकलाबी किस्म की पॉलिसी थी। जमाल भाई, मैं यहाँ रोकूंगा, एक और माहिराना राय ले लेते हैं। सीनियर अदाकार जनाब गुलाम मोहीउद्दीन हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुलाम मोहीउद्दीन साहब, अभी जमाल शाह साहब बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ और कहाँ कहाँ इंतज़ामिया की जानिब से हुकूमती लेवल पे वो पॉलिसी नहीं बन सकी। आप क्या महसूस कर रहे हैं कि अगर दोबारा से हमने सिनेमा हॉल्स को जो है रौनक देनी है, तो किस किस्म की चीज़ें हमें आगे लानी पड़ेंगी? वो पुराना कल्चर गंडासे वाला उसको छोड़ के, और फिर वो कल्चर भी ना हो, अभी उस पर बात हो रही थी कि जिस तरह स्टेज पे जिस किस्म के डांसेस हैं, जुगते हैं, फोहश गुफ्तगू है, किस तरह हम अपना सॉफ्ट इमेज लेकिन आला इमेज जो है वो दुनिया के सामने ला सकते हैं? जी, जमाल शाह साहब ने जो बातें की अच्छी बातें, मैंने थोड़ी सी बातें उनके सुनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री की बहाली, फिर आपने स्टेज का भी रेफरेंस दिया है। ऑब्वियसली स्टेज जो एक डिफरेंट मीडियम है, वो रेडियो एक डिफरेंट है, टीवी अलग है। सबसे पहली बात तो ये कि हम इस चीज को ओन करें कि क्या हमें इस फिल्म इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करना है, और अगर आप ओन करते हैं, आप इससे टैक्स लेते हैं, तो फिर इसको रिलीफ देना भी आपका फर्ज है हुकूमत वक्त का। और अभी जो कल बजट अनाउंस हुआ है जी, उसमें कुछ बातें बहुत अच्छी हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स को रिलीफ दिया गया है, फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, ड्रामा प्रोड्यूसर्स हैं, उनको रिलीफ दिया गया है कि आपके ऊपर टैक्स नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स हैं, विद होल्डिंग टैक्स जो 8% था वो भी खत्म किया, वो भी बहुत अच्छी बात है। फिर उसके अलावा फिर ये है कि जो आर्टिस्टों की ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह का भी सिलसिला है, अच्छी बात है। ये होना चाहिए। अब ये है कि अब इनको प्रैक्टिकल हो सारी बातें, राइट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी मेरे लिए। अनाउंसमेंट्स तो ये हमारे मुल्क का एक कल्चर है, बदनसीबी ये है कि बहुत सारी चीजें अनाउंस होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और इंडस्ट्री को 5 साल के लिए टैक्स फ्री जोन किया, अच्छी बात है, मैं तमाम चीजों को अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन एक चीज है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये मीडिया में ये बात क्लियर नहीं हुई है कि ये जो 1 अरब की एक रकम मुख्तस की गई है, इस पे नेशनल फिल्म स्टूडियो बनेगा। देखें, इमारतें बनाने की जरूरत नहीं है। फिल्म स्टूडियोज तो लाहौर में भी 2-3 हैं जो हिस्टोरिकल स्टूडियोज हैं, जिनमें बहुत बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, जिन पर हमें फख्र है। इस्लामिक जो हीरोज हैं उन पर भी फिल्में हम लोगों ने बनाई, तो बहुत अच्छी फिल्में बनी है। जब पूरे मुल्क का निजाम बिगड़ा है तो ऑब्वियसली फिल्म इंडस्ट्री भी बिगड़ी है, हर तरफ करप्शन आई, उसका रिफ्लेक्शन इंडस्ट्री भी गया। बहरहाल वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन मैं गुजारिश सिर्फ ये करूँगा आपसे कि आप रोजगार फराहम करें। अगर इस 1 अरब रुपए के बजट में फिल्म के इन्वेस्टमेंट के लिए आपने रखा है बजट पे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो चीज क्लियर नहीं है। अभी कुछ अर्सा पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट के मैं प्रपोजल लेके गया था, फवाद चौधरी साहब उनके फोकस पर्सन है मलिका फरहान, तो उनसे मेरी बड़ी डिटेल मीटिंग हुई, तो उनको मैंने यही कहा था कि असल चीज है प्रैक्टिकली काम हो, वरना जो फिल्म ही नहीं बनाया तो उसके ऊपर टैक्स माफ हो या ना हो, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत है। अगर आपने जैसे कि अनाउंस किया मूसा साहब ने कि अगर रिपोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटी फ्री होगी,
टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत है, बड़े लेटेस्ट कैमरे हैं जो हॉलीवुड में इस्तेमाल होते हैं, ILX वगैरह सारे। तो उस चीज की जरूरत नहीं, असल चीज है फिल्म बनाना, प्रोडक्शन लॉन्च करनी है। उसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग करे, काम शुरू हो, और साल की कम से कम 20 से 25 फिल्में जो है इस वक्त इमीडिएट हमें बनानी पड़ेंगी। और जैसे भी जमाल साहब कह रहे थे, मैं भी हमेशा ये कहता हूँ कि जिस वक्त मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की 75 में, उस वक्त 650-700 सिनेमा थे। अब 125 के करीब सिनेमा है, वो भी इतने काफी ज्यादा ऐसे जो फंक्शन नहीं और जो है वो लोग अफोर्ड नहीं करते। बेपना ऐसे इलाके हैं, बेपना ऐसे शहर हैं जहाँ लाखों की तादाद है, वहाँ सिनेमा ही नहीं। सही। वो सस्ती तफरी जो है वो आवाम के लिए जो बिजनेस देते हैं प्रोड्यूसर्स को, और उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है, उन इलाकों में तो सिनेमा है ही नहीं। तो वो अब सिनेमा डिवाइड हो गया है, सिनेमा सब एलीट क्लास के लिए रह गया सिर्फ। तो उन इलाकों में जहाँ सिनेमा हाउसेज नहीं है वहाँ गवर्नमेंट सर्वे करे, और आप बेशक किसी और मुल्क के साथ आप ये भी करें, उनका आप शेयर होल्डर बनाए, वहाँ पे सिनेमा हाउस करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं, फिर आप तो इस तरह इंडस्ट्री रन कर सकती है। सिर्फ ये जो बातें जो हम कर रहे हैं, ये हर 2-4 साल के बाद इस तरह की बातें होती हैं, बट ऑल ओवर जो उन्होंने पैकेज किया ठीक है, लेकिन फोकस करें प्रोडक्शन के ऊपर, फिल्में शुरू कराने की बात करें। सही सही। मैंने जो प्रपोजल दी थी, जो फोकल पर्सन थी फवाद चौधरी साहब की, नरीता फरहान, अब वो औरंगजेब साहबा के साथ है, मरियम औरंगजेब साहबा के साथ, उनसे मेरी बात हुई थी कुछ ऐसा पहले। जैसे कि इदारा था हमारे पास नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो मुशर्रफ साहब के दौर में फिर वो बंद हो गया था, खत्म हो गया, एक्टिव नहीं था वो, इसलिए बंद हो गया। तो उस इदारे को बहाल करें, वो इदारा फिल्में प्रोड्यूस करे, वो तमाम आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, उन सबको हायर करे, उनको वेजेस दे, और लॉस एंड प्रॉफिट जो गवर्नमेंट का हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आपकी राय पहुंची। जमाल शाह साहब, क्या कहेंगे आप गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने जो तफक्कुरात का भी इजहार किया और जो तजावीज़ भी दी, कैसे लेके आगे बढ़ेंगे? मेरा ख्याल है गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने बिल्कुल पते की बात की है, इसलिए कि वाकई ऐलानात होते रहते हैं, लेकिन ये ऐलान जो इन्होंने अभी किया ये 2018 में हुआ था, और जी मेरा कुछ इसमें रोल भी था। जी जी। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हुकूमत ख़त्म हुई और दूसरी हुकूमत को इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए था। अब भी मुझे लगता है कि ये संजीदा है, और मैं गुलाम मोहिउद्दीन साहब से एग्री करूँगा कि जो अशद ज़रूरत जिस चीज़ की है वो फाइनेंस है, वो फाइनेंस जिसके ज़रिए फ़िल्म बने। तो गवर्नमेंट को इन्होंने जो नया डिवीज़न बनाया पीटीवी फिल्म्स को चाहिए कि ये हर साल कोई 20-25 फिल्में अनाउंस करें और लोगों को दावत दें कि वो अपने प्रपोजल्स जो है, अपनी कहानियाँ अपने मार्केटिंग प्रपोजल के साथ लाएं और पीटीवी फिल्म्स के साथ जॉइंट वेंचर्स बनाएं। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर 50% भी दोनों तरफ से रेज कर सकें तो वो ये है कि नुमाइंदगी भी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। प्रोड्यूसर भी 50% अपना रेस करे और 50% आपको पीटीवी फिल्म से मिले, और जब आप फिल्म बनाएं तो बेशक रेवेन्यू पीटीवी फिल्म्स के पास आए और उसके बाद वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो। इस तरह से अगर एक साल 25 बन सकती है तो अगले साल 30 बन सकती है, 35 बन सकती है, और अच्छी अच्छी फिल्में बने जिस पे ये बोझ ना हो प्रोड्यूसर पे कि जी ये फिल्म अगर ना चली तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। यानी सिनेमा जो है बामकसद हो, एंटरटेनमेंट से भरपूर हो, लेकिन ये है कि ऐसा सिनेमा ना हो कि जिस पे हम शर्मिंदा हो। जब ऐसी फिल्में बनेंगी तो ज़ाहिर है हुनरमंद जो है उनको काम मिलेगा, तो जगह आबाद हो जाएगी। मैं गुलाम मोहिउद्दीन साहब से फिर एग्री करता हूँ कि स्टूडियोज़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अगर आप 1 अरब रुपए पे आज स्टूडियो बनाएं तो आपको 2 अरब उसको चलाने के लिए चाहिए। ये कोई दानिशमंदी नहीं है, सिर्फ अगर आपके पास फंड्स हों और आप फिल्में बनाने के लिए अच्छे जो हुनरमंद हैं, फनकार हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, उनको आप इनकरेज करें, उनके साथ मिलकर फिल्में बनाएं, तो ये मेरा ख्याल सबसे बेहतर हल यही है। सही। जमाल शाह साहब, ये मैं एक सवाल मेरे ज़हन में ये है जमाल भाई कि अगर 125 सिनेमा है और प्रोड्यूसर भी पैसा लगाए या गवर्नमेंट भी उसके साथ लगाए
तो उसको दिखाएंगे 100-125 सिनेमा में। सिनेमा हॉल्स के लिए क्या करेंगे? पूरी दुनिया में तो ये है जहाँ कोई टाउन बनता है यहाँ कोई जो असल जी असल जी मसला फैजी साहब यही है, इसलिए कि ये 130 सिनेमाघर जो हैं वो एलिटिस्ट सिनेमाघर हैं। वहाँ की टिकट जो है कम से कम 550 रुपए की है। एक आम पाकिस्तानी तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ज़रूरत इस बात की है कि 23 करोड़ आबादी के लिए कम से कम 3000 सिनेमाज बने और उनमें 80% सिनेमाज वो हों कि जिनके टिकट की कीमत 200 से ऊपर ना हो। तो तब तो आपकी इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव करेगी और अपने पैरों पे खड़ी हो सकेगी। इसलिए कि ये इतने बड़े तादाद में सिनेमाघर जब बनेंगे तो वो डिमांड भी करेंगे कि कंटेंट आए। कंटेंट की डिमांड जब बढ़ेगी तो लोग ज़ाहिर है फिल्में बनाएंगे, इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे और इस किस्म का इदारा जो सपोर्ट कर रहा हो उसका भी फ़ायदा होगा और जो हुनरमंद हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, उनका भी फ़ायदा होगा। जी जमाल भाई, उस दिन जब पीटीवी फिल्म का वो लोगो भी सामने आया, उसका इफ्तिताह हुआ, तो बच्चों के हवाले से, कंटेंट के हवाले से ख़ास तौर पे इस फ़िक्र का मुज़ाहरा देखने में आया कि बच्चों के लिए, अब मेरे अपने घर में जो भतीजे हैं या बच्चे हैं वो यही बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस समय जाएंगे, क्या विचार हैं तुम्हारे। अब हम उस किस्म के कार्टून दिखा रहे हैं और उसमें हमारी प्यारी, इंतहाई प्यारी ज़बान उर्दू और फिर दीगर ज़बानें जो हमारी इलाकाई हैं उनको हम छोड़ के अगर उन बच्चों में वो चीज़ें डाल देंगे तो वो रोज़े क़यामत मुझे लगता है ये भी पूछा जाएगा। मेरा ख्याल है कि हमारी जो नई पौध है, जो बच्चे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए कि इन्होंने कल के डिसीजन मेकर बनना है। इनकी अगर आप ग्रूमिंग नहीं करेंगे और इनको इनके तशख़्ख़ुस के बारे में सेंसिटाइज नहीं करेंगे कि ये हैं कौन, किस ज़मीन पे रहते हैं और उस ज़मीन पे आर्ट और कल्चर या हेरिटेज की कहानी कितनी पुरानी है, यानी वो अपने आप को पहचान ले, तो ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 130 सिनेमा घर हैं तो फिर ये चीज़ कभी भी नहीं हो सकती है। सिनेमा घर ज़्यादा होंगे तो डाइवर्सिटी आएगी और बच्चों की फिल्में तो उनकी तो बड़ी डिमांड है। आप डिज्नी ख़ास तौर पे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करता था, बहुत बड़ा इदारा, अब तक वो कर रहा है। बच्चों के लिए जो फिल्में बनती हैं, यानी उस ब्रैकेट के लिए वो फिल्में बहुत ज़्यादा बिजनेस करती हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि हम क्यों नहीं बनाते। मैं यकीनन बनाना चाहूँगा और पीटीवी को ये रोल प्ले करना चाहिए कि वो अपनी प्रोग्रामिंग में, टेलीविज़न प्रोग्रामिंग में बच्चों को ख़ास जगह दे, यूथ को जगह दे, इसलिए कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अंसर है हमारी सोसाइटी में वो यूथ है, बच्चे हैं। इसलिए कि हमारी यूथ की तादाद जो है वो 65% से ऊपर है। ये एक यूनिक मुल्क है पाकिस्तान के जिसमें इतना बड़ा यानी रिसोर्स जो है 65% वो यूथ पर मुश्तमिल है। इस यूथ को अगर आप ग्रूम नहीं करेंगे, इनके लिए मौके पैदा नहीं करेंगे, इनके सवालात जो हैं उनको उनके जवाब नहीं मिलेंगे, इनके सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, तो ये तो आइटम बम बन जाएंगे सारे के सारे। ज़रूरत इस बात की है कि इस पे, यूथ पे और बच्चों पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जमाल शाह साहब हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं मारूफ अदाकारा और हिदायतकारा संगीता मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक। मैडम ये बताइए, बात हो रही है कि किस तरह फिल्म इंडस्ट्री में फिर से जान डाली जाए, नमाज बनाए जाएं और उस पर पॉलिसी भी आई, बजट में पैसे भी मख्तस हैं, लेकिन वो कहानियाँ जो पहले हम सुना करते थे, देखा करते थे, अब तो ओए तोए है। जिस तरह जमाल शाह साहब बात कर रहे थे कि यूथ भी सिद्ध जाती है एक दूसरे को और वो तमीज़ भी ख़त्म हो रही है, अंदाज़ तखातुब भी बिगड़ता चला जा रहा है। कैसे सब कुछ संभाला जा सकता है? मैं यही कहूँगी जो सीनियर थे ना हमारे, उनको भुला दिया गया बिल्कुल, क्योंकि सीनियर से आप बहुत कुछ तजुर्बा हासिल कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि एक बेंच बनाना चाहिए सीनियर का, सीनियर डायरेक्टर हो, आर्टिस्ट हो, और एक क्लास होनी चाहिए सबके लिए ताकि वो अपने तजुर्बे से बताएं। जी
जी, मुझे ये बताइएगा, मैंने जो अर्ज़ किया अभी पहले, थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी कि बच्चों का कंटेंट नहीं है मैडम। अब वो जो बच्चे जो पहले, बल्कि हमारे बड़े भी आपकी फिल्में हम भी देखते रहे, और उसके बाद अब बच्चे क्या देखें, वो तो इंडियन डबिंग देख रहे हैं, और अगर इंग्लिश में देखते हैं तो वो चीज़ें जा रही हैं जो हमारा बहरहाल वो कल्चर नहीं है। तो उसमें क्या करना चाहिए लिखारियों को, और फिर जो भी इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं? अब तो बहुत सारे लोग तो फौत हो चुके, जो कुछ रह गए हैं, मतलब बहुत अच्छे राइटर हैं हमारे मुल्क में, जैसे परवेज कलीम है, बहुत अच्छा। मैंने भी एक ड्रामा शुरू किया है उसका, उन्होंने उनसे ही लिखवाया, और क्या कमाल लिखा है उन्होंने। मतलब माने हुए लोग हैं, और बहुत टीवी के बहुत अच्छे राइटर हैं जो लिखते हैं बहुत अच्छा। और असल में जो बुनियाद है फिल्म की कहानी, वो नहीं है हमारे पास। हम लोग तो पहले, हमारे दौर में तो पहले कहानी देखी जाती थी, पहले कहानी होती। आप देख ले तो हमारे जमाने की जितनी फिल्में, स्ट्रॉन्ग कहानी, स्ट्रॉन्ग म्यूजिक और सुपर हिट म्यूजिक होता था। अब तो कोई म्यूजिक, मेरे ख्याल में 10 साल से मैंने कोई गाना नहीं देखा कि जो हिट हुआ हो। तो कहाँ से टैलेंट लाएंगे ये? कोई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मैडम। हम लोग भी जब आए थे तो, लेकिन ये था कि हमारा सारा काम जो था सिर्फ इंडस्ट्री के लिए था, सिर्फ उसकी तरफ तवज्जो। अब तो ये आर्टिस्ट डायरेक्टर बहुत कुछ कर रहे हैं, तो चल रहे हैं, उसमें भी जा रहे हैं। हम लोग जो थे बंद मुट्ठी थे, तो लोग देखने आते थे। अब आपको फ्री में देखने को टीवी में मिल सकता है, तो वो क्यों जाएंगे इतना पैसा खर्च? यही वजह हमारी फिल्में फ्लॉप होती, क्योंकि टीवी के आर्टिस्ट अलहदा होते, फिल्म के अलहदा होते, पंजाबी फिल्म के अलहदा होते थे। लाहौर की इंडस्ट्री क्यों खत्म हुई कि पंजाबी आर्टिस्ट जो थे वो उर्दू में आ गए, और उर्दू वाले जो है पंजाबी में चले गए, तो वो फर्क नहीं रहा, स्पेशलिटी नहीं रही। आपकी आवाज़ भी कुछ थोड़ी सी डिजॉर्शन है, आपसे दोबारा कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेना चाहेंगे, ब्रेक के बाद आपकी एक मुलाकातें हैं एक ऐसी शख्सियत से भी, जमाल शाह साहब भी हमारे साथ होंगे, लेकिन एक ऐसी शख्सियत है वो ब्रेक तो बाद ही दसांगा वो कौन है। लिहाजा छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले ये बात हुई कि फ़िल्म इंडस्ट्री की बेहतरी होगी कैसे, और जो बेरोज़गारियां हैं वो कैसे रोज़गार में बदलेंगी। फिर स्क्रिप्ट की बात हुई, फिर हमने ये देखा कि एक कल्चर गंडासा भी चलता रहा हमारे मुल्क में। फिर हमने ये भी देखा, बातें हो रही थी कि पंजाबी वाला उर्दू में चला गया, उर्दू वाला पंजाबी में चला गया। पश्तो फिल्मों के अगरचे हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन हम उसके इश्तहार देखने भी जाया करते थे लक्ष्मी चौक के की होएगा पश्तो फिल्म में। ये सारी बातें भी अभी हमने करनी है, और स्टूडियोज़ में पहुंच चुकी हैं मुमताज़ अदाकारा मुसर्रत शाहीन। बहुत शुक्रिया आपके आने का। वैसे बड़ी देर से आए, आप लेट हो गए हैं आते आते। और हमारे साथ जनाब जमाल शाह, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक है। मुसर्रत शाहीन साहब, अभी बजट में भी ये चीज़ें कही गई कि इंडस्ट्री की बहाली कैसे होगी और किस तरह कंटेंट बेहतर देंगे। बड़ी चीज़ें हमने देखी, दहशतगर्दियाँ भी देखी, सब कुछ देखा। ना तो बच्चों के लिए कोई कंटेंट है। और आपसे मैं आगे चल के एक दो सवाल पर्सनली करूँगा, वो आगे चल के आपसे और भी सवाल करूँगा। लेकिन ये बताइए कि इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, वो लिखारी हो, वो एक्टर एक्ट्रेसेस हो, वो फिल्म साज हो, उसमें हुकूमत क्या कर सकती है? आपके जहन में क्या तजावीज़ है? थैंक यू वेरी मच, आपको बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों के सामने रख सकें। ज़ाहिर है मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, 275 मूवीज़ में मैंने काम किया, उर्दू, पंजाबी, पश्तो। आपको पता होगा शान तक हर हीरो के साथ मैंने काम भी किया है, और प्लस एज ए डायरेक्टर काम किया, एज ए प्रोड्यूसर काम किया, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम किया। और जब मैंने 1997 में इलेक्शन कंटेस्ट किया तो उसके बाद से देखा कि इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो रही है। जैसे कुछ स्टार बड़े बड़े वैसे भी चले गए थे दुनिया से। ये गंडासे वाली बात आपकी, गंडासा रहा, फिर बहुत लोगों ने उसको ट्राई किया, लेकिन दुनिया चेंज हो रही है, बदल रही है, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है।
तो हमारा शुक्र है गंडासा भी उस हिसाब से तकरीबन ख़त्म हो गया, गंडासे की जगह मोबाइल जैसा गंडासा हाथ में आ गया है। सर ये कि इस एटम बम बन जाता है किसी वक्त बच्चों के लिए स्पेशली। एग्जैक्टली होना नहीं चाहिए, छोटे बच्चों के हाथ में होना नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए उनको। सर ये है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए पहले भी ये जो हुकूमत आई है, स्पेशली मैं नून लीग का नाम लूँगी, पीपल्स पार्टी, इन्होंने बहुत अच्छे से ऐलानात किए हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। एक तो देखें जी, हमें अभी जो जैसे इन्होंने ऐलान किया कि फ़िल्म इंडस्ट्री को एक सन्नत का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है जी। सन्नत का दर्जा नहीं मिला हमारी फिल्म इंडस्ट्री को। सबसे बड़ी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहरान की वजूहत हैं वो ये हैं। अब भी इन्होंने ऐलान किया बजट में, कल ऐलान किया, उससे पहले भी नून लीग ने भी ऐलान किया था, फिर ये जो पिछली हुकूमत आई है उन्होंने भी कहा था कि करेंगे, लेकिन इसको अमली जामा किसी ने नहीं पहनाया। अभी इन्होंने जो ऐलान किया है, हम इनसे उम्मीद करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाना चाहिए। दूसरा ये कि इंडस्ट्री में चंद फेसेस हैं, 2-3 हैं, जिनको ले आते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं। ये वो नहीं होना चाहिए कि चंद फेसेस हैं, चंद बड़े लोग हैं, इतने सारे ढेर चैनल हैं, कुछ 100 से भी ज़्यादा चैनल हैं, उनको चाहिए इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, एडिटर, कैमरामैन, इन लोगों में किसी लाइट मैन को भी कभी बुला लेना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि क्या होना चाहिए। अच्छा, ये एक तो इंडस्ट्री का जब तक हमें दर्जा नहीं दिया जाएगा, मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ मैं ज़रूर बोलती हूँ इस बात को। दूसरा ये है कि जैसे मुआशी बहरान हमारी इंडस्ट्री तो खैर देखें पूरी दुनिया में लोगों के पास टाइम नहीं है फिल्म में जाने का। अच्छी फिल्म हो तो लोग जाते हैं, ज़रूर जाते हैं, हमारे बच्चे हमें ज़बरदस्ती ले जाते हैं। अच्छी फिल्में हम बनाएंगे तो बनेगी ना सर। देखिए बनाएंगे जब तक हमें, जिस तरह आप हमारे हमसाया मुल्क का देख लें और कंट्रीज़ का देख लें, फिल्मों को इंश्योर किया जाता है, फिल्मों को बाकायदा मॉर्गेज वगैरह दी जाती है, उनको कर्जे दिए जाते हैं, ठीक है, देख कर उनको दिया जाता है कि इनका एक्सपीरियंस कितना है, इन्होंने कितना काम किया है, कितनी मूवीज़ बनाई हैं, क्या किया, उनको फिर दिया जाता है। उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ फिल्म स्टार को दिया जाए, डायरेक्टर को दिया जाए, एडिटर का भी हक है, कैमरामैन का भी हक है, उनको भी कर्जा जात दिए जाए, जैसे हर फील्ड में दिए जाते हैं, हर महकमे में देते हैं आप, तो वो उनको दिए जाएं तो इंडस्ट्री सर उठाएगी। देखिए फिल्म इंडस्ट्री में आज तक जितनी भी फिल्में बनी हैं या बनाई गई हैं ना, ज़्यादातर बाहर से कोई भी प्रमोटर नहीं आया, प्रोड्यूसर नहीं आया, हमने कमाया, हमने वहीं पे लगा दिया। शबाब प्रोडक्शन से आगा जी, गुल साहब, शौकत साहब, आप देख लें, सब ने, शानूर स्टूडियो वालों ने भी फिल्में बनाई, एवेन्यू वालों ने बनाई, बारी स्टूडियो मलिक बारी साहब ने भी बनाई, आगा जी गुल साहब की 8 फिल्में तो मैंने बनाई, जिसमें 2 फिल्में एज ए डायरेक्टर मैंने बनाई। वो खुद फिल्में बनाते थे, अपने स्टूडियो को चलाने के लिए फिल्में बनाते थे। तो बाहर से प्रमोटर तभी आएगा, बाहर से प्रोड्यूसर तभी आएगा, उसको पता होगा कि अगर मुझे नुकसान या लॉस या कुछ हो जाता है तो हाँ मैं बच जाता हूँ, मैं जिंदा बच जाऊँगा। दूसरा देखें आप कि सेंसर बोर्ड बाहर की फिल्म के लिए और है और पाकिस्तानी फिल्म के लिए। इस पे भी राय ले लेते हैं। हमारे साथ जमाल शाह साहब। जमाल शाह साहब, ये जितनी बातें आपने मुसर्रिस शाहीन साहब की सुनी हैं, इस पे प्रैक्टिकली कैसे मुमकिन है कि जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि वो पिछले दिनों नसीबो लाल एक शो में कह रही थी कि मैंने देंदे की वो 5000 थे, आज भी देंदे हो गाने दा, तो ये कैसे मसावी हुकूक कैसे मिलेंगे सबको? देखें, मुसरत शाहीन साहिबा ने तो अपना तजर्बा बयान किया है और तजर्बे से बेहतर तो चीज़ और कोई नहीं होती है। किताब तो आप शुक्रिया हज़ार किताबें पढ़ी हुई है, लेकिन जब तक वो किताब इम्प्लीमेंट ना हो उसकी शक्ल सामने नहीं आती है। मैं फिर वही कहूँगा कि बुनियादी नौइयत की जो चीज़ है वो सरमाया है। सरमाया पीटीवी फिल्म्स जो इन्होंने डिवीज़न बनाया हुआ है, इसको फोकस इसी बात पे करना चाहिए कि सरमाया प्रोवाइड किया जाए, अनाउंस की जाए फिल्में कि जी हमने 20 फिल्में बनानी है, 25 फिल्में बनानी है, और आप हमें अपने आइडियाज़ दें, अपने क्या नाम है जो फाइनेंशियल प्रपोजल है उसके साथ दें। जो 20 या 25 बेस्ट फिल्में सेलेक्ट हों उनको आप 50% सरमाया दें, 50% आप प्रोड्यूसर को कहें कि आप खुद रेस करें, फिल्म बनाएं, और फिल्म जो है वो पीटीवी फिल्म्स जो है ये प्लेटफॉर्म इसको रिलीज़ करे, रेवेन्यू इसके पास आए और यहीं से वो पैसा जो है दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट हो, प्रोड्यूसर के पास भी जाए और फंड के पास भी आए। तो अगर इस तरह से काम चल पड़ा तो अगले साल फंड के पास कोई 40 फिल्मों के लिए सरमाया होगा, उसके बाद 50 फिल्मों के लिए सरमाया होगा, लेकिन साथ साथ
एग्जिबिशन सेंटर्स यानी सिनेमाज जो हैं या और वो सिनेमाज जो सस्ते सिनेमाज हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। सही। जब तक वो नहीं होंगे मेरा ख्याल है कि काम नहीं चल सकता। मुसर्रत शाहीन साहिबा, जमाल भाई आपकी इजाज़त से, मुसर्रत शाहीन साहिबा हमने देखा बचपन में से देखते आ रहे हैं और अल्लाह आपको सलामत रखे सबको, कट गया था। लेकिन वो जो था ना कि हम देखते थे पश्तो फिल्मों के हवाले से कि शायद कैमरा रख दिया है और तुसी नचे ही जा रहे हो, और वो उसमें कोई उस किस्म की चीज़ें जो मैं अगर जाता मुझे बस ये है कि वो है एक जज्बाती सीन और अचानक गाना आ गया है, कभी बारिश वाला और कभी बगैर बारिश वाला। जी बिल्कुल सही। अब ये चलेगा सर? एक तो मुझे बहुत खुशी हुई है और मेरे तो दिल में था कि जमाल शाह साहब हमारे साथ होंगे तो बहुत मज़ा आता, क्योंकि मैं उनकी इसलिए फ़ैन हूँ कि जो कुछ वो कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने जो कॉलेज और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कल्चर के लिए बनाई हुई हैं जी। बहुत हमारे लिए वो इज़्ज़त की जगह पे है और होते सामने तो बहुत मज़ा आता। अब तो ये ना तुसी एक ते मैं एक, तुसी एक होंदे असी 2-11 बन जाते ना हम ज़रा फिर बात ये जी, एक तो मैं पहले अगर मुझे इजाज़त दें आप, जी जी जी, वो नसीबुल लाल वाली जो बात आपने की है वो मैंने भी चीज़ें नोट की हुई हैं। देखिए हमारे साथ हुकूमतों का सलूक जो है बिल्कुल सौतेली माँ की तरह होता है, बहुत ही दुश्मना, बहुत ही जुल्म हमारे साथ होता है, हमारे फ़नकारों टेक्नीशियन गरीब लोगों के साथ। क्योंकि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे पाक परवरदिगार ने इतना कुछ दिया है कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। ठीक है, हमारे फ़नकारों को 7,000 से 30,000 तक मिलता है, लेकिन उनको 50 जगहों पे जाके अपना माथा रगड़ना पड़ता है, आंसू दिखाने पड़ते हैं, रोना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, सिफारिशें करनी पड़ती हैं, और 6 महीने के बाद उनको वो पिछले 1 महीने की जो है वो मिलती है। 5 से 30,000 तक है, 7 से 30 तक है। ये नून लीग ने अच्छा इक़दाम किया था। ये बात मीडिया हाउसेस वाली कहानी है, अखबारों वाली। जी बिल्कुल। देखिए कम से कम इतना तो होना चाहिए ना सबके लिए कि जितनी आपने एक मजदूर की पे रखी है 25,000, इतना तो कम से कम मिनिमम होना चाहिए ना, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा। और अभी भी आ तो जाते हैं उनके अकाउंट में। अभी मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों से बात की है, मैं बहुत जब आपका फ़ोन आया है कि प्रोग्राम करना है, मैंने सबसे डिस्कशन की है। उन्होंने कहा है कि जी हमारा एक सिस्टम बनाई, जैसे कोई होता है महकमे के अंदर, उन्होंने कोई ऐसी ब्रांच या कोई शोबा बनाया होता है कि जिसमें अपनी शिकायत लेके चले जाएं। वो अभी तो उनको पॉलिटिकल लोगों के पास पहले जाना पड़ता है, वहाँ फरियाद। तो जो उनका अकाउंट है ना जी, उसमें मंथली उनकी पेमेंट आ जानी चाहिए, क्योंकि कोई डिसेबल हैं, कोई पैरालाइज हैं, कोई ब्लाइंड हैं बेचारे, वो कहाँ जाएं, कहाँ धक्के खाएं और कहाँ करें। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बहुत अहम है, इसमें कोई शक सर नहीं। दूसरी बात ये है कि जिस तरह जर्नलिस्टों के लिए और जो शोबाजात ज़िंदगी के लोग हैं उनके लिए जिस तरह सोसाइटीज़ बनाई गई हैं ना, अनाउंस तो की है हमेशा, नून लीग बहुत करती है, पीपल्स पार्टी भी बहुत करती है, उन्होंने भी अपने दौर में बहुत किया, फिर इन्होंने भी आगे PTI वालों ने भी अपने दौर में अनाउंसमेंट्स की हैं, हाँ जी होगा, ऐसा होगा। तो क्या है, ये कौन सी इतनी बड़ी सोसाइटी है, कौन सी इतने बड़े एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कैमरामैन है, एडिटर है, लाइटमैन है, इतना बड़ा सिस्टम तो है नहीं। तो ये बड़ी मेहरबानी होगी PTV के वसासत से, यहाँ से ही हमारा मैसेज सही पहुँचता है। तो ये सोसाइटी जो उनकी बननी चाहिए, वो बहुत धक्के खा रहे हैं, बहुत मुसीबतों में पड़े हुए हैं हमारे फनकार लोग। कंटेंट में जब मैंने सवाल किया था कि जी देखें, बात ये है कि जहाँ पे हम आवाम को जिधर भी लगाएंगे, जैसे हमने अगर उनको पहले लाया सी असी नहीं लाया सी, आर्टिस्ट का सर कोई कसूर नहीं होता। आप भी इस वक्त समझ लें, आप एंकर पर्सन हैं तो आप भी, आपके ऊपर भी प्रोड्यूसर और पता नहीं क्या क्या से। हमारा ये होता था कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे बड़ा हमारा होता था डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर की होती थी मुनापली, पश्तो के दौर की बात करी, 2-3 हमारे वो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जमाल शाह साहब को भी बहुत अच्छी तरह पता होगा। एक वो थी बिलोर फैमिली के थे, एक वो आफ्ताब सनमा वाले थे, और एक सनमा है उनका, वो थे। अब उनकी डिमांड होती थी, जैसे मैंने पश्तो फिल्में बनाई, एक मैंने अकबल हुकूमत बनाई, पॉलिटिक्स ये वो इधर उधर, वो अंदर कहाँ लगाएं, ये कैसे लगाएं, क्या करें, ये तो फिल्म में तो कुछ है ही नहीं, ना डांस है, ना ये है, ना फलां सेक्स है, ना सेक्सी ड्रेस है, गाने थोड़े हैं इसके अंदर। मैं कहती थी ठीक है, आप मुझे कोई पेमेंट ना करें, आप इसको लगाएं और ईद पे लगाएं प्लीज़, बड़ी मेहरबानी है, लगा के देखें, अगर ये फिल्म ना चले और कुछ ना हो तो सारा मेरे पे ही डाल दें आप। उन्होंने मुझसे चोरी 2 गाने डाले थे फिल्म के अंदर, बना के चोरी। जब मैं सिनेमा में देखने गई तो 2 गाने, वो अकबल हुकूमत फिल्म ऐसी थी कि मैं उसमें खुद भी हीरोइन थी, डायरेक्टर भी थी, प्रोड्यूसर।
तो उसमें मार्जिन ही नहीं बनता था क्योंकि मेरी जल्दी शादी हो जाती है और फिर बच्चा भी हो जाता है, और इस तरह की कोई स्टोरी थी। डाकू और तवाइफ का कोई सब्जेक्ट था। तो ये जो आप कह रहे हैं ना बारिश का गाना, ये वो गाना, एक तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड होती थी, फिर वो प्रेशर प्रोड्यूसर पे होता था, डायरेक्टर पे होता था। फनकार बेचारा बड़ा मासूम और मजलूम चीज है, जरा फनकार ते हाथ तुसी होला ही रखा करो। जमाल शाह साहब, ये जिस तरह बात हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स वो जो उनकी डिमांड होती थी, अब तो हम उससे आगे निकल चुके हुए हैं ना। अब तो हम वो बातें कर रहे हैं कि एक नए सिरे से बाकायदा खद्दो खाल खींचे जाए, स्केच बनाया जाए और लाइंस ड्रॉ कर ली जाए जिस पे चलना चाहिए। कहाँ से शुरू करेंगे? वो आप एक्टर से करेंगे या मुसन्नफ से करेंगे या प्रोड्यूसर से करेंगे? देखिए, फिल्म कोई एक बंदा तो बनाता नहीं है, ये सारे मिलजुल के ही बनाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ज़माना गुजर गया जब डिस्ट्रीब्यूटर की इस तरह की डिमांड्स होती थी। अब या तो फिल्म टेक्निकली बहुत एडवांस हो जो मेस्मराइज कर दे, जैसे ये आयरन मैन वगैरह वगैरह साइंटिफिक जो ब्लॉकबस्टर्स बनाए जाते हैं, इतना मतलब फुल प्रूफ हो, प्रोडक्शन ऐसी हो, या फिर कहानी बहुत ऑथेंटिक हो। कहानी ऑथेंटिक होगी तो लोग उससे रिलेट करेंगे। और मैंने पहले कहा कि हमारे पास कहानियों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि उस कहानी को जिम्मेदारी के साथ, डेप्थ के साथ, विजन के साथ लिखा जाए और इनैक्ट करवाया जाए और प्रोड्यूस करवाया जाए। अगर असलूब आपका अपना होगा, ईरानी भी तो फिल्में बनाते हैं ना जी। ईरानी फिल्में सारी दुनिया में देखी जाती है और ईरान में बेताशा देखी जाती है। उसमें डांसेस नहीं होते, उसमें कुछ तो खून उस तरह का नहीं होता है। जहाँ ज़रूरत हो बिल्कुल दिखाना चाहिए, जहाँ ग्लैमर की ज़रूरत हो वहाँ बिल्कुल होना चाहिए। बेजा ग्लैमर जो है वो आपकी फिल्म को और ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। जैसे मुसर शाहीन साहिबा ने फरमाया कि खपल हुकूमत, उस 2 इजाफी वैसे ही गाने डाल दिए। अब वो गाने जो है वो टोटली आउट ऑफ प्लेस होंगे। थोड़ी देर के लिए तो कुछ जो बिल्कुल ही बेचारे इनोसेंट किस्म के ऑडियंस हैं, बिगड़े हुए, वो तो खुश हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसी फिल्में कहाँ तक चलेंगी? हमारी इंडस्ट्री को तबाह इस किस्म की फिल्मों ने किया है। अगर फिल्में संजीदा होती और उसमें एंटरटेनमेंट का पहलू भी बड़ा अच्छा होता और कहानी भी बड़ी जानदार होती जो आपको खींचती है अपने तरफ कि जी ये कहानी में हर एक महसूस करता कि ये मेरी कहानी है, तो फिर वो फिल्में बहुत ज़्यादा देखी जाती। बहुत शुक्रिया जमाल शाह साहब आपके वक्त का। और मुसर्रित शाहीन साहबा, एक जुमला, आज फिर आपको दोबारा बुलाऊंगा, ज़हमत दूंगा, बल्कि सीरीज़ के तौर पे प्रोग्राम्स करूंगा, जमाल शाह साहब के साथ बैठ के भी करूंगा। एक जुमला मुझे कह दें तबर्रकन, फिर मैं इजाज़त चाहूँगा नाजरीन से। अच्छा, एक जुमला मतलब किस टॉपिक पे एक जुमला आप कह रहे हैं? कौम को बहैसियत मजमूई आगे ले जाने के लिए क्या करना होगा? सबको फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए ये करना होगा जी कि हमें जो है ना ये सिनेमास के टाइम नहीं मिलते हैं 3 दिन में। देखिए, बस एक जुमला ये बोलूँगी, जब तक एंटी करप्शन इनकलाब नहीं आएगा फिल्म इंडस्ट्री भी ठीक नहीं हो सकती। ये गाने कैसे चले? ये इसी तरह ही चले हैं कि वहाँ जो देख रहे होते हैं, जो चलवा रहे होते हैं, उनसे चलवा दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नेक्स्ट टाइम फिर ज़रूर गपशप होगी। जमाल शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, सबसे पहले तो ईमानदाराना तौर पे हर महकमे को चलाना होगा, और ख़ास तौर पे वो टेलीविज़न हो, वो स्क्रीन हो, वो सिल्वर स्क्रीन हो, वो रेडियो ही क्यों ना हो, वो माइक और कानों का रिश्ता ही क्यों ना हो, उसमें सबसे पहले हमें एक दूसरे की कदर करना होगी, एक दूसरे को अदब आदाब से मुखातिब करना होगा। और बच्चों पे अगर हम बुरा असर डालेंगे तो फिर आइंदा जितने मर्जी बहस मुबाहिसे कर लें, फ़ायदा नहीं होगा। कुछ सवाल रह गए मुसर्रित शाहीन साहबा से, वो फिर नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।